पता नहीं चलेगा, यहाँ बिगड़ गए हम। महलवाणियाँ अटारियाँ दुनिया में खड़ी होती जा रही हैं, लोग समझते हैं स्वर्ग आ गया। व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, तो कोई स्वर्ग होता है क्या? प्रैक्टिकल में अति को पहुंचेगा। तुम्हारे द्वारा जो स्थापना हुई है वह गाई जाती है, वो व्यभिचारी स्थापना होती है क्या? व्यभिचारी स्थापना होती है? व्यभिचार अभी अव्यभिचार। इसलिए बड़े दिन आज भी इस समय के मनाए जाते हैं। दशहरा, दीपावली, होली, रखड़ी बंधन सभी इस समय की बातें हैं। सत्युग उत्सव आदि नहीं होते हैं। स्वर्ग तो स्वयं ही बड़े से बड़ा उत्सव है। याद की यात्रा चलते फिरते हो सकती है, इसलिए खास बैठना तो फालतू है। बैठते वो हैं जो अठियोगी होते हैं, जिनको लगन लगी हुई है, जिसको लगाव लग गया है, अटैचमेंट हो गया है, वो उनको क्या बैठ कर याद करने। आज के दिन वास्तव में अंदर मुंडी मधुबन सब सुबह से लेकर ऐसा 3-4 क्लास तो बैठना ही फिर होता ही नहीं। हाँ, तो उसको क्या इसका मतलब है कि कुछ न कुछ विपरीत बुद्धि बने हुए हैं, तो याद आ ही नहीं रही है, इसलिए हाँ तो जबरदस्ती बैठ रहे हैं। जो असली है 8 है, उनको बैठने की फुर्सत ही नहीं है। सेवा से उनके पास, उनके सामने सेवा इतनी खड़ी हुई है, सेवा में ही याद है चलते फिरते। अभी तुम्हारी बुद्धि में हमको अमरलोक में जाना है, ये मृत्युलोक खलास हो जाना है। बाप को जिसने न जाना है वो है नंबर 1 हज्जाम। हज्जाम माने ये शैतान क्या? हज्जाम माने दूसरों का मूड मुड़ा लेते हैं। मूड मुड़ा है सन्यासी, मूड मोड़ लिया है। बार तुम्हारे द्वारा जो हिसाब चल, तुम बिगर खर्चे के कितने भाग्यशाली बनते हो, इसलिए गरीब निवाज गाया हुआ है। बाप आते हैं तो दुनिया भी चेंज होनी है, भविष्य में दुनिया भी चेंज हो करके अब व्यभिचारी बनेगी या व्यभिचारी बनेगी? चेंज हो गया, व्यभिचारी बनेगी। बेसिक में क्या हो रहा है? बाप आए हैं कि नहीं आए हैं? बेसिक में आए थे, चले गए। बेसिक में तो बाप रही नहीं आए तो थे कभी। हाँ, आए थे तो कराची में अब व्यभिचारी दुनिया बनी थी ना। आदि में बनी थी, सैंपल तो तैयार हुआ ना, छोटा रूप तो बना। उनको विश्वास है, विश्वास था करके तो है। बाप आते हैं तो दुनिया भी चेंज होनी ही है। साइंस पर तुम्हारी साइलेंस ही जीत है। शांति के बल से ही योग बल कहा जाता है। योग बल से तुम विजय पाते हो, ज्ञान से फिर राज्य करते हो। ज्ञान माना कायदा कानून, योग माना प्यार। हिसाब करें तो 500 करोड़ एक्टर्स हैं। एक्टर्स? हाँ जी। तुम ही सिर्फ हो जो योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। ही भी लगा दिया, सिर्फ भी लगा दिया। ये खाली 4.5 लाख की बात है। 4.5 लाख प्रजा होगी क्या जो विश्व के मालिक होंगे?
16,108 है ये 16,000 16,108 में दास दासी बनने वाले कितने होंगे? 108 ही की बात है तो हैं? ये खाली 108 का ही बात 108 में दूसरे धर्म के कितने होंगे जो अपोजिशन करेंगे? पहले 24 छोड़ के मतलब बाकी 24 में भी जो चंद्रवंशी अपोजिशन करेंगे, कुछ ना कुछ नहीं करेंगे। अल्टीमेटली 12 आ गया अल्टीमेटली 12 में भी स्थापना करने वाले, पालना करने वाले और नष्टदेव कुछ होंगे कि नहीं होंगे? 8 की बात बताया हैं? क्यों? तू मतलब बाबा खाली 8 का ही बात बोले थे। फिर वही बात हम कह रहे हैं कि अच्छा 8 में भी कुछ पालना करने वाले और कुछ विनाश, वो क्या नाम, स्थापना करने वाले होंगे या नहीं होंगे? हाँ फिर नष्टदेव भी हो। हाँ फिर अच्छा, तुम ही सिर्फ हो जो योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बोलो, क्रिएटर को जानते हो? क्रिएटर है बच्चों का। सभी आत्माओं का क्रिएटर है। ये जो अपने को ईश्वर कहे, अपनी पूजा कराते हैं, उन्हों को ही हिरण्यकश्यप कहा जाता है। शिवो हम कहते ही रहते हैं। भगवान हुआ काम महाशत्रु है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार हो गया। शिव बाबा का असली नाम शिव है, वो है ही आत्मा, सिर्फ आत्मा। और वह ऊंचते ऊंच अर्थात ऊंच आत्मा है। कौन? ऊंचते ऊंच और नीचते नीच कहाँ होता है? आत्माओं की दुनिया की तो बात ही नहीं। ऊंचते ऊंच मनुष्य ऊंचते ऊंच मनुष्य है। ऊंच जब कहा, ऊंचते ऊंच कहा है मैंने क्या कंपेयर किया गया? तो मतलब ऊंचते ऊंच मनुष्य सुप्रीम सोल है तो आत्मा, लेकिन उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए वो रामबाग होना चाहिए। सिर्फ इस समय ही आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं। वह कब देह अभिमानी हो न सके। आज देव प्रजापिता ब्रह्मा था, प्रजापिता नाम है ना, प्रजा का पिता। प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो अडाप्ट किया है बच्चों को। शिव बाबा समझाते हैं, मैं अडाप्ट नहीं करता हूं। मैं तो तुम आत्माओं का आदि अनादि अविनाशी बाप हूं। आदि नहीं, अनादि अविनाशी बाप। 7 रोज भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। अभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। कितने लोग बढ़ते जाते हैं तो 3 रोज का भी कोर्स होगा ना। क्योंकि जो नए नए भगवान निकल पड़े हैं उनके पास इतनी साधन सामग्री है नहीं कि 7-7 दिन तक रखें, इसलिए वो ये प्रचार करना शुरू कर दिया। बहुत पॉइंट भी है कि आगे चल के 3 दिन या 1 दिन नहीं, ये कोई पॉइंट नहीं है ऐसा। 3 दिन की भट्टी होगी, इतनी बढ़ेगी, इतना दिन की भट्टी होनी चाहिए। ज्ञान शॉर्ट में देंगे ऐसे। अरे 9 महीने जब आत्मा पकती है तो यहाँ कम से कम 9 दिन तो निकलने चाहिए। इतनी आत्मा निकलेगी कि इतना टाइम नहीं मिलेगा। कितनी निकलेंगी? पहली डायनेस्टी में कितनी निकलेंगी? कितनी आत्माएं तुम्हें निकालनी है? अभी तो 16,000। तुमको चाहिए कितनी? 4.5 4.5 लाख चाहिए तो 4.5 लाख को 7 दिन की भट्टी नहीं करा सकते?
अरे साढ़े 4 लाख। फिर कोई भी मुरली ये नहीं बोलती है कि भट्टी 7 दिन एक से साथ बाबा फिर सैकड़ों कम लोग समय हैं? की होती है। एक साथ सैकड़ों लोगों की एक साथ भट्टी हो जाएगी उस समय, बीके से जो भी आएंगे। अभी बाबा कहाँ हुआ 4.5 लाख? अभी तो 1-1.5 लाख अपना इधर में जब भी होता है ना। 18,000। अभी जितना स्थान है हाँ उतने भट्टी मारे हैं। तुम बाबा ने तो बोला है कि तुम जितना स्थान बढ़ाते जावेंगे उतने आते जाएंगे, हाँ। उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा भट्टी बाबा कंपिल में ही होनी है क्या? आगे चल के उधर भी हो सकती है अपने माउंट आबू में? जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है, हाँ तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में जो बीज रूप इकट्ठे होने चाहिए ना। हाँ बाबा कंपील में ही होगा तो सबसे अच्छा है। हैं? कंपील का कुछ दूसरा ही कुछ है। नहीं नहीं, हम ये पूछ रहे हैं बीज रूप आत्माएं कितनी होंगी? जो फाउंडेशन पड़ेगा नई दुनिया की, उसमें 2.5 लाख। बीज रूप कितने होंगे? 2.5 सवा दो लाख सवा होंगे। सौ। तो उनका फाउंडेशन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और उसके बाद फिर जो उनके आधार होंगे, हाँ। होंगे तो बीज ही, हाँ लेकिन आधार रूप में होंगे। हाँ तो वो कहाँ होंगे? उनका फाउंडेशन कहाँ से पड़ेगा? कंपील में होगा। वो तो फिर कंपिल में कैसे? कैसे वो आएगा उधर से, लेकिन उसका तो अब शुरुआत वहां से माउंट आबू होगी, में। शुरुआत वहां से होगी। हाँ लेकिन भट्टी तो होगा ना। राधा को कृष्ण के पास जाना पड़े, लेकिन जैसे ही राधा पहुंचती है, रानी मक्खी उड़ती है, तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ उड़ जाता है। तो फिर आखिर उनको झुकना पड़ेगा कि नहीं? जब सारे टीचर्स झुक जाएंगे तो वो 2.25 लाख का भी इधर ही भट्टी हो हाँ। जाएगी। कंपील में ही होगा ना बाबा, भट्टी कंपिल में नहीं होगा। अच्छा। वो जो आधार मूर्त है उनका कंपिल में नहीं होगा। भट्टी हाँ जी, उधर से तैयार हो गया। उधर से ही होनी है, तो 2.25 लाख की तो भट्टी इधर होनी है। होनी है। बाबा कंपील में ही करवा दीजिए, सबसे अच्छा जगह है। अब ये मिनी मधुबन काय के लिए बन रहे हैं, सब कुछ कंपिल में ही होगा। ये तो अभी इसलिए है कि बाबा अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गुप्त पाठ चल रहा है। तो आगे चल के बाबा मिनी मधुबनों में भी भट्टी हो सकती है। और उदाहरण के रूप में होगी कंपिल की तब, होगी जब जब बाबा होगा, हाँ हाँ बाबा मौजूद होगा तो हाँ। होगी। अब ये इतना संगठन मजबूत कहाँ पांडवों का किला बना है जो भट्टी भी हो जाए और किसी को पता ही नहीं चले, बाहर वालों को, कि इनकी भट्टी हो गई। बाहर वालों को यानी गर्भ में बच्चा पलता है तो बाहर की दुनिया वालों को पता चलता है क्या? जैसे कंपिल में चल रहा है, हाँ, बाहर वालों को कुछ पता ही कुछ नहीं। पता नहीं। मगर ऐसा समय आएगा बाबा कि अन्य मिनी मधुबनों में भी भट्टी चलेगी बाबा के एक मौजूद में। सिंपल बात है ये दीपक भाई, कि केवल कंपिल में भट्टी, कंपिल में ही भट्टी होगी ऐसा अगर कॉन्क्रीट नेम होता तो कलकत्ते में भी तो भट्टी हुई हो जाए है, भट्टी। एक मास नहीं हुई क्या? बाबा की उन मौजूदगी। लोगों को तो स्वीकार किया गया बाबा ना। ने उसको मान्यता दी कि नहीं? ऐसे ही मतलब तो अन्य हाँ, मधुबनों में। मतलब बाबा ये की। प्रक्रिया 2000 से शुरू हो ही गई थी कि कंपिल के बाहर भी भट्टी हुई। कलकत्ते में भी तो 100 से ज्यादा लोगों की हुई कि नहीं भट्टी? 7 रोज भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। हुई कि नहीं हुई? सैंपल के लिए। तो उनको भी तो माना गया ना बाबा के बच्चे, बाबा ने अपनाए ना उनको। ठीक है उनकी। हाँ, तो समय के अनुसार वो आगे चलकर समझ में आएगा क्या क्या होता है। स्नान हो हाँ। गए 2.25 लाख के लिए, तब 2.25 लाख के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने स्नान हो जाएंगे, सिर्फ बाबा की मौजूदगी चाहिए। कौन किन के बाजू में बैठा है? हैं? अरे हैं? रामकृष्ण दोनों। रामकृष्ण दोनों उनके बाजू, किन के बाजू ब्रह्मा उनके बाजू में। ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा उनके बाजू में। है? बोलने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बोलने वाला है। हाँ। तो वो यहाँ यह है और उनके की तो बात ही नहीं हुई शिव के लिए। जो खुद बोलने वाला है यह भी उनके बाजू में बैठा है, तो वो यह अपने लिए नहीं बोल रहा है, उनके शब्द अपने लिए नहीं बोल रहा है। उनके राम के बाजू में बैठे। क्या छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आ रही है। इशारा तो है ग्रामर कि का चक्कर हिंदी का नहीं? इशारा तो है कि नहीं? यह भी उनके बाजू में बैठा है। बाप समझाते हैं ये लायक है समझने का। ज्ञान। हाँ, ये लायक है, नालायक नहीं है, है लायक।
तो यह भी समझते होंगे, माने भविष्य में अभी नहीं समझ रहे हैं तो यह भी समझते होंगे ना। भविष्य में समझते हैं। है, इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में आ जाता है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई बड़ी सूक्ष्म गुह्य सा होती जाती है। अभी तुम जानते हो बाप बीज रूप है और चैतन्य है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप माना बाप, वह छोटी छोटी झाड़ होते हैं जो छोटी छोटी हद की रचना करते हैं। बेहद की मनुष्य सृष्टि का बीज तो एक ही है और वह बीज ऊपर में है। बीज ऊपर में होने के कारण उसकी महिमा गाई जाती है। महिमा किसकी गाई जाती है? जो ऊपर की स्टेज पर ऊंची स्टेज में होंगे तो महिमा गाई जाएगी, नीची स्टेज में होंगे और बीज ऊपर में दिखाई जाते हैं ना, शंकर को जो झाड़ के चित्र ऊपर दिखाया उनकी महिमा गाई जाती है। वो ज्ञान का सागर है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे वो ऊपर में। कब? कभी माने अभी माने कभी उस समय है। जो समझते अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे वो ऊपर में है, अभी तो यहाँ है। तुम्हारी बुद्धि अभी ऊपर नहीं जाती है, कहीं वह कहीं तुम्हारी। तुम्हारी बुद्धि किसको बोला? जिसको सामने इमर्ज किया उसको बोला। बाबू मुरली में साफ साफ आया है कि सारी साकार मुरलियां एक के लिए ब्रह्मा के मुख से बताई गई है, बराबर? जैसे कौन सा सेंटेंस? एक वाक्य है बाबा कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ साकार को पढ़ने लिए। साकार रोम को नहीं कहा, साकार को पढ़ने लिए। मतलब ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया राम को पढ़ने के लिए, केवल अकेले राम को पढ़ने के लिए। मैं इनमें का मतलब दो हैं जिनमें प्रवेश करता हूँ। हाँ मतलब मैं तेरा बाप तू मेरा बाप, मैं तेरा बाप तू मेरा बाप। सत्युग के आदि में तू मेरा बाप, त्रेता के आदि में मैं तेरा बाप, द्वापर के आदि में तू मेरा बाप, कलयुग के आदि में मैं तेरा बाप। इनका कहने साकार मतलब एक के लिए कहा है। उन यहाँ नहीं, अभी दो के लिए होंगे। अभी वाक्य तो बहुवचन है, एक वचन अभी तीन के लिए होंगे। है, तो दो के लिए होंगे। है दो के लिए होंगे। इनमें माने दो में इनमें प्रवेश करता हूँ है साकार की पढ़ाई के लिए। साकार को पढ़ने लिए। पढ़ाने अभी वो जो साकारी में, स्टेज ये साकार में है। जो सन 68 तक ब्रह्मा साकारी था, हाँ, लेकिन उन्होंने प्रवेश किया, ब्रह्मा में प्रवेश किया। लेकिन प्रवेश करके जो भी वाणी चलाई 18 साल चलाई, वो राम वो के किसके लिए लिए चलाई? तो पढ़ाई तो राम की हुई राम के लिए। और कोई लिए अगर पढ़ाई होती तो वो बताते। और अभी राम के द्वारा वो पढ़ रहे हाँ, हैं। अभी राम के द्वारा पढ़ाई ब्रह्मा के लिए पढ़ाई जा रही है। अच्छा, वो वाक्य इसमें डाले हैं कि नहीं डाले हैं? डाले हैं? डाले तो हैं, लेकिन ये बीच बीच में पता नहीं चल रहा है कि अपनी बात कहाँ पर है और मुरली की बात कहाँ पर है। नहीं, ये सारी मुरली की ही बात है। कोई उसे मेरा कमेंट नहीं है, सिर्फ महावाक्यों का कलेक्शन है। क्योंकि मैंने बाबा ये जो वर्क करना शुरू किया, वह इस यह एम रख के किया कि जो कहा गया कि मम्मा के मृत्यु के बाद जो मुरलियाँ चली उनमें भविष्य की पढ़ाई की जानकारी देने वाले इशारे आए, तो उन इशारों को केवल एकत्रित किया गया है, इतना ही दिखाना मेरा काम है। यह मैंने समझ लिया और इस तरह से मैंने किया है। तो फिर मैं अब उसके ऊपर मेरा कमेंट क्यों करूं? मेरे को तो इतना ही दिखाना था कि इशारे आए भविष्य की पढ़ाई को देने वाले। शुरू में हाँ,
मम्मा की हाँ, और वही दूसरा है बाबा इसी में है। नहीं, इस पहले वाले में कि लास्ट जो पॉइंट निकलता है, पहली तो बात कि साकार मुरलियों का जब स्टडी किया गया, उसमें पहला लक्ष्य यह रहा है कि जो इशारे भविष्य की पढ़ाई की ओर आए हैं, उन इशारों को एकत्र करके यह सामने रखा जाना कि इशारे साकार मुरलियों में आए हैं और इस तरह से अव्यक्त पहले अव्यक्त वाणी में आई हुई जानकारी का प्रूफ हो जाता है, वो साबित करने के लिए। और उन इशारों में से ऐसे इशारे चुन करके एकत्र करने हैं। नंबर 1 में राम को ज्ञान दिया गया है, और राम को ज्ञान दिया गया तो कितने दिनों में दिया गया है, नंबर 2। और उस आधार पर उनका यज्ञ जीवन 50 साल का है, ऐसी जानकारी देने वाले इशारे दिखाना, इस तरह से जो अव्यक्त वाणियों के आधार पर बात सामने रखी गई थी, उसका प्रूफ साकार मुरलियों में है, ये इस बात को सामने कर रखना। इस तरह से यह रिपोर्ट साबित हो जाता है। तो ये पहले 2 पन्नों में उसको लिखा है। सिर्फ असली रिपोर्ट मेरी नज़र में सिर्फ पहले 2 पन्ने हैं। तो ये इसमें साबित किया गया पहले 2 पन्नों में। इस तरह से साकार मुरलियों के आधार पर रिपोर्ट की सिद्धता साबित हो जाती है। 121 से 125 तक यह हुआ इस उस इन उन। अरे दोनों तरफ छपाई करते ना, अब ये मोटे होते जा रहे हैं, रखने की जगह नहीं है। दोनों तरफ छपाई करते तो आधा हो जाता है। लिटरेचर चारों तरफ से आ रहा है, लिखते ही चले जा रहे हैं, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी बात। कुछ विरोधी पार्टियां लिख रही हैं। यहाँ बाबा कहा मैंने अपने बताइए, ये मुरली के मौके मेरे थोड़ा ही है। नहीं बताया, तो अब जो कुछ भी आ रहा है तो उसको रखने का सवाल पैदा होता है। 120 कॉन्फिडेंशियल संभालने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो स्थापन करने वाले बाप से लायक बनते हैं राज्य करने, वो ही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं पक्का करने के लिए। रचयिता और रत्नाकर जब आपने सुनाया है, गुरु गोसाई साधु संत देहदारी कोई भी नहीं जानते, तुम बच्चे उनके सामने बैठे हो। उनकी महिमा बहुत है। बाप ऊंच से ऊंच गाया हुआ है, तो जरूर उनसे हमको ऊंच से ऊंच वर्षा मिलना चाहिए।
पहले पहले शिव की महिमा सबसे ऊंचते ऊंचे है, उनको ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, वो है निराकार। शिव सब आत्माओं का बाप जो रामरथ वाला शिव बाबा है वो ही वर्षा देते हैं, और शिव बाबा निराकार स्टेज वाला है। और वह शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। सदगुरु एक ही है, हम सब उनसे सीख करके सदगति को पाते हैं। इनके कान भी सुनते हैं, वह तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है। ये मुरली में है। नहीं, वो ब्रैकेट में आया होगा। नहीं एक है, ये यहाँ इन्वर्ट का आवाज बंद हुआ। नहीं, ये ब्रैकेट में आना चाहिए। जब अच्छा जब शिव बाबा पढ़ाई लेते हैं तब ब्रह्मा बाबा भी अपने कानों से सुनते हैं। जो राम की तन में है वह तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है। जो राम की तन में है उन द्वारा सीख कर बच्चे औरों को सिखलाते हैं। सबका एक ही फिर अब ये इन्वर्ट का आवाज कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ इन्वर्ट का आवाज डाला है, वो कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ तक पूरा हुआ। ये कहाँ से शुरू हुआ? ये यहाँ से ही शुरू हुआ। वो यहाँ खत्म हो गया, अब यहाँ इन्वर्टर यहाँ खत्म हो गया, यहाँ इन्वर्टर का बंद हो गया, किया नहीं गया। यहाँ फिर दोबारा वाक्य शुरू हुआ। आप कह रहे हैं हमने तो कुछ लिखा नहीं इसमें। नहीं, यह वह में सिर्फ ब्रैकेट में यह का मतलब क्या है, वह का मतलब क्या है, दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि जब ब्रैकेट में आपने अपनी बात लिखी है ना। हाँ। हाँ, तो ब्रैकेट में यहाँ ब्रैकेट नहीं है। माने मुरली का वाक्य है, जब शिव बाबा पढ़ाई लेते हैं, हाँ पढ़ाई लेते हैं, ये तो मुरली का वाक्य है। तब ब्रह्मा बाबा भी अपने कानों से सुनते हैं। जो राम के तन में है वह तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है। हाँ, तो ये ब्रैकेट में आया होगा। नहीं नहीं तो ब्रैकेट करना किया जाना चाहिए। फिर आप एक बार इसको और रिवाइज करके देखिए। हाँ, जो रिवाइज की हुई कापी वो हमको दीजिए, नहीं तो घपला होगा। और दूसरी कापी फिर बाद में अपने रिवाइज करते रहिए। कई जगह मेरी नज़र में जो कई जगह ऐसा हो गया। पहली, पतित पावन परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तुम्हारा भी संबंध है ना अभी। ये 65 की वाणी है, इमर्ज करके बोला जा रहा है। तो प्रजापिता ब्रह्मा उस समय जब तुम्हारा जिससे बोला जा रहा है उसका संबंध क्या है प्रजापिता ब्रह्मा से? क्या संबंध है? 65 की वाणी है, पतित पावन परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तुम्हारा भी संबंध है ना। इस संबंध से तुम ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार का वर्षा ले लेते हो। बाप बच्चे है? इस पहली को समझने से ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार के स्वर्ग के लायक बन सकते हो। तो सवाल यह है कि तुम्हारा भी संबंध है ना अभी। ये किसने कहा और किससे कहा? ये राम बाप को कहा। कैसे कहा? 65 की बात है। इमर्ज करके कहा। इमर्ज करके कहा। तो तुम्हारा संबंध परमपिता परमात्मा से प्रजापिता ब्रह्मा से कैसे है? हाँ, तो सब बातों का जवाब तो देना पड़ेगा। 2 मिनट जवाब के लिए चाहिए। घबरा गया। क्या बराबर?
नहीं बोला तो इमर्ज करके इतना ठीक है, लेकिन किसने कौन बोल रहा है वही नहीं, पतित पावन परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तुम्हारा भी संबंध है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा से भी संबंध है, परमपिता परमात्मा से भी संबंध है, तुम्हारा संबंध है। जिसको इमर्ज करके बोला गया उसका संबंध कैसे है? संबंध तो साकार में होते हैं। अब आपके 2 मिनट पूरे हो गए, अब नहीं से बता पाएंगे, आप बताइए। हैं? जिसको इमर्ज करके बोल रहे थे वो स्त्री रूप में था। बच्चे के रूप में आया है बच्चे के रूप में आया तो ब्रह्मा बच्चे के रूप में। 65 की वाणी है, 65 में इमर्ज करके किससे बोला? आने वाले पार्ट को बोला। आने वाले पार्ट, और जिसे इमर्ज करके रखा गया वो तो सामने है ना। तुम्हारा भी संबंध है ना। किसके साथ संबंध है? 2 की बात हो रही है, एक परमपिता परमात्मा से है और एक प्रजापिता ब्रह्मा से। नहीं बता पाओ, अब बताओ। ब्रह्मा के लिए बताया है? ब्रह्मा के लिए बताया, ब्रह्मा के लिए कहाँ बताया? यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा से संबंध है। ब्रह्मा के अंदर फिर बोला परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? अब पहली जिसने उठाई है वो ही बताए। और चाहिए टाइम? हाँ बताओ। पहली तो रखी, अब पहली बताओ फिर। उसके ऊपर चिंतन करना जरूरी है। नहीं किया इसे। वो कह रहे हैं अभी, वो कह रहे हैं आप बता रहे थे अभी, जो आप बता रहे थे नहीं कहा? अब तक सोचा था। तभी तो पहली नाम रखा है। पहली हल, जो चीज हल नहीं होती है, जल्दी सहज हल नहीं होती, तो उसका नाम पहली रखा जाता है। पहली नहीं है, क्लियर है। आप बताइए। हाँ अच्छा बताएंगे। ये यज्ञ के आदि में जो शरीरधारी था वो अलग शरीरधारी था। वर्तमान में जिसको इमर्ज कर रहे हैं सन 65 में, वो व्यक्तित्व अलग है। और यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था वो अलग था। तो वर्तमान में जिसको इमर्ज किया उससे कह रहे हैं तुम्हारा भी संबंध है ना। तो किससे संबंध है? पहले वाले ग्रैंडफादर से। वो तुम्हारा भी ग्रैंडफादर प्रजापिता ब्रह्मा है। यज्ञ के आदिकाल में जो थे उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा, वो तुम्हारा बाप है। मतलब ये राम को हुआ, कहा जा रहा है, हैं? राम को कहा जा रहा है। आत्मा के लिए शब्द नहीं होता है, हाँ वो व्यक्तित्व के लिए, पर्सनालिटी के के लिए। लिए होता है। हाँ पर्सनालिटी, यज्ञ तो आदि कौन से पर्सनैलिटी को कहा जा रहा है? यज्ञ की आदि वाली पर्सनालिटी वो तुम्हारा प्रजापिता ब्रह्मा है। हाँ किसको बताया जा रहा है? हाँ, किसको बताया जा रहा है? जिसको इमर्ज करके बोला जा रहा है उसको। 65 में तो वो आया नहीं। तो तो इमर्ज करने का क्या आया ही नहीं, तभी तो इमर्ज किया। इमर्ज किसको किया है बाबा? राम वाली आत्मा। हाँ तो राम वाली आत्मा जो 65 में मौजूद थी इस दुनिया में, हाँ हाँ वो व्यक्तित्व अलग है। हाँ और पूर्व जन्म में जो व्यक्तित्व था वो अलग था। बिल्कुल। जो पूर्व जन्म में व्यक्तित्व था वो ही तुम्हारा बाबा है। हाँ, ये वो परमपिता परमात्मा है तुम्हारा। इस जन्म में 65 में राम को इमर्ज करके हाँ। बताया जा रहा है। हाँ, यज्ञ वो के परमपिता आदिकाल परमात्मा का है। उनका जो हाँ। रूप है उसके बारे में बताया गया। हाँ, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा संबंध है। वो यज्ञ के आदि में जो था वो ही प्रजापिता ब्रह्मा था तुम्हारे लिए। तुम उसके बच्चे हो। मतलब राम बाप ये राम की personality को इमर्ज बताया। करके ये कह रहा है यज्ञ के आदि में जो पर्सनालिटी थी वो तुम्हारा बाप था। वो तुम्हारा बाप था। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा था, उसमें परमपिता परमात्मा था। तुम्हारा बाप कैसे हो? वो तो वही चोला तो वो चोला का चोला तो बदल गया। हो गया। अरे वही आत्मा तो आत्मा की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ तो संबंध की बात हो रही है। संबंध तो आत्मा का होता, आत्मा से होता है, या साकार शरीर का साकार शरीर संबंध होता है। तो राम वाली आत्मा के लिए बाप कौन है? तो प्रजापिता को यज्ञ की आदि वाला। पहली तो है। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं बाबा उनके इससे लिए हमें बाप आदिकाल का हम ही होता है। निष्कर्ष पे पहले से आ रहा है कि ये काम एक का ही है और हमारा काम है कैसे सुनना। कैसे सुनना काम नहीं है। देखो, सुनने से वर्षा नहीं मिलेगा, समझने से बाबा समझने से भी नहीं मिलेगा। हाँ,
सुनने के बाद समझना हाँ, और समझने के बाद अपने जीवन प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर लेना। हाँ बाबा, हाँ जी, हम ये कहना चाहते हैं हाँ। और आज तक इसका अर्थ लगा रहे। ये मोरेश्वर भाई की हालत है जिसको हम समझते हैं कि बाबा के बाद कुछ हद तक इनको अच्छी टचिंग होगी, क्योंकि किसी ने इसके ऊपर रिसर्च किया नहीं, कोई अर्थ बताने, हम तो कोई एक बच्चा नजर में नहीं आ रहे मुरेश्वर भाई जो पुलिस समझ है इसको। फिर भी नंबर बार स्टडी ज्ञान में बुद्धि लगाने से पाप कर्म नहीं बनते हैं। यही सबसे बड़ी बात। आदमी जो लौकिक धंधा करता है उसमें कुछ न कुछ पाप कर्म बनते रहते हैं। ईश्वरीय सेवा में भागदौड़ करता है, वाचा बोलता है, उसमें भी पाप कर्म बन जाते हैं। लेकिन जो मुरली पढ़ता है, मुरली का मनन चिंतन मंथन करता है, लिखता पढ़ता है, उस समय पाप कर्म नहीं बनते। कितना बड़ा फायदा है। ये कि कौन कर रहे हो? बाबा ईश्वरीय सेवा में नंबर वन कर तो रहे हैं, कुछ न कुछ कौन कर रहे हो? नहीं, बहुत है ऐसे जो कर रहे हैं। बाबा ईश्वरीय सेवा में भागदौड़ करेगा तो भी पाप कर्म बनता है। हाँ, पाप कर्म बनता है। रिसर्च भागदौड़ करे कम से कम कीड़े मकोड़े तो मारो पाँव के नीचे ला करके। बुद्धिमानों की बुद्धि तो बाबा है। नहीं, बच्चों की बात हो रही है, शिव की बात नहीं हो रही है। इस पहलू को समझने से ईश्वरीय जन्म से अधिकार ले स्वर्ग के लायक बन सकते हो, स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, ये नहीं कहा, लाइक स्वर्ग के लायक बन सकते हो। कितनी सहज बात है। आपने लिखा है लेकिन ब्रैकेट लगाना भूल गए। आपने थोड़ा सा इशारा दिया कि राम को इमर्ज करके बोला है, पूछा है, ये बात तो सही है। राम को इमर्ज करके बोला, क्या तुम्हारा भी संबंध है? तो है, लेकिन किससे संबंध है? अब थोड़ा बुद्धि और थोड़ी गहराई में जाती तो आ सकता। अच्छा, अगला पॉइंट है, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति केवल बाप की पहचान से मिली। जनक कौन था? अरे जनक कोई होगा कि नहीं होगा? जिसको एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली वो जनक था। है? जिसको एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली वो जनक था। सेकंड में बाप की पहचान तो उसको ही मिला ना। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, ब्रह्मा बाबा को तो नहीं कहेंगे। लोग साक्षात्कार हुआ है। ब्रह्मा को साक्षात एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ऐसे तो नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, कैसे नहीं कहेंगे। तो बापी हुआ। राम वाली आत्मा को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ऐसे तो नहीं कहेंगे। तो आप शरीर में मालूम पड़ गया ना क्या मालूम पड़ गया? कि ये मेरा एक काम का पार्ट है, बाप का पहचान क्या है। कितने साल के बाद मालूम पड़ गया? उसके लिए तो पुरुषार्थ किया उसने। हाँ, तो कितना टाइम लग गया? 6 साल 6.5 तो सेकंड में कैसे कहेंगे? फिर उसको बुद्धि जब आ गया तभी तो पुरुषार्थ चालू बुद्धि जब आएगी तो एक सेकंड तो नहीं हुआ। नहीं, जिस पर्टिकुलर सेकंड पे बाबा रियलाइज हो वो एक सेकंड सिर्फ पकड़ना चाहिए एंड का। वो गुजरे हो तो ब्रह्मा के लिए भी पकड़ा जाएगा। ब्रह्मा से विष्णु एक सेकंड में, नंबर वन और सारी जिंदगी हो गई, 70 साल हो गए ब्रह्मा के लिए। वो एक सेकंड अभी भी पूरा नहीं हुआ, उसकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, दादा लेखराज नहीं है। साक्षात्कार के अर्थ अभी भी ब्रह्मा की सोल अम्मा को ही सपोर्ट कर रही है। नहीं, एंड में बाबा, एंड में नहीं, जब यहाँ पूर्ण यहाँ जनक शब्द जो बोला है वो शास्त्रों की बात है। शास्त्रों की बात संगम युग की बातें हैं। संगम युग में सीता कौन है वो देखना पहले। सीता के बाप को जनक कहा गया है, राजा जनक। सीता कौन है? लेकिन छोटी मम्मी सीता है। छोटी मम्मी को बेसिक में से उठा करके वहाँ अफ्रीका में किसने बैठाया? उसकी पालना किसने दी? राम भाई, क्या नाम हुआ? हाँ, राम भाई। राम भाई ना? हाँ जी, अभी वो ज्ञान में नहीं है। फिर बाबा उसका लड़का ज्ञान में, फिर बाबा क्या होगा? ज्ञान में नहीं है तो आएगा नहीं क्या? अच्छा एक अरे अगर ज्ञान में ही होता तो फिर वो एक सेकंड कैसे?
अच्छा, मतलब ज्ञान में आएगा और एक सेकंड में उसको। माने बेसिक नॉलेज में था, हाँ हाँ उनको उठाया, हाँ। उसको उस पद में बैठाया, क्या बैठा है? अफ्रीका अफ्रीका लेके में बैठाया, हाँ जी, हाँ जी। पालना भी की। हाँ। पालना करने के बाद ब्रह्मा कुमारियों का तो नहीं, भाव स्वभाव तो- संस्कार ऐसा है, कोई तो- आत्मा टिकती नहीं है, हाँ। अलग हो गया। लेकिन उसके जो बाल बच्चे थे उनमें से वो बच्चा कोई अभी भी चल रहा है। लौकी का बच्चा उनका चल रहा है। हाँ, वो बात एक अलग, लौकी का लेकिन बच्चा। वो वाली आत्मा तो नहीं चल रही है। हाँ, लेकिन जब उनके कान में बात पड़ेगी हाँ। तो एक सेकंड में उठा लेगा। एडवांस नॉलेज। अब क्या है? तो देर नहीं लगेगी उसे। तो उसके लिए उसके पूर्व जन्म के कर्म ये बताए गए। हाँ, जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति केवल बाप की पहचान से मिली, जिसके लिए बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। बताओ, पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतित पावन ज्ञान सागर से आपका क्या संबंध है? संबंध तो साकार में होते हैं। अगर ये पहली हल की तो जनक मिशन एक सेकेंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है और प्रजापिता से क्या संबंध है और गीता का भगवान कौन है? चला पहली और नई बात बताओ। यहाँ जो बाबा 3 स्टेप्स ली गई है, साकार मुरली रात्रि क्लास 1/12/66। लकीएस्ट ज्ञान सितारे तुम हो, तुम्हारा पाठ नोंधा हुआ है। शिव बाबा को भेंट में नहीं ला सकते। सूर्यवंशी राजधानी को कहेंगे लकी एस्ट। यह बातें तुम ही जानते हो। रचता और रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है वो उच्च से उच्च पाठधारी कहा जाता है। तुम रचता द्वारा रचना को भी जान गए हो। तीनों ही कालों का ज्ञान है। नॉलेजफुल कहा जाता है तो फिर किसी को तो नॉलेज देंगे ना। परमात्मा को बीज कहा जाता है, वही सत्य है, चैतन्य है। बाप के पास जो नॉलेज है वही तुमको भी मिलती है। उसके बाद साकार को पढ़ाने लिए इसमें प्रवेश करते हैं। साकार को पढ़ाने के लिए इसमें प्रवेश करते हैं। तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं राम को पढ़ाने के लिए। तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम्हारी चढ़ती कला के कारण सबकी सदगति हो जाती है, क्योंकि बाबा खास तुम्हारे लिए आते हैं। तो बाबा खास तुम्हारे लिए आते हैं। तुम्हारी एक के लिए कहा जाता है, दो के लिए नहीं, लेकिन अव्वल नंबर कोई एक है कि नहीं? तो अव्वल नंबर सबसे इम्पोर्टेंट हुआ। उसके लिए तू और तेरा शब्द यूज करते हैं। तू तेरा बाबा किधर भी आया नहीं है? तू तेरा क्यों नहीं आया? आया है। आया है? हाँ, आया है, मैं भी नहीं आया है। तू तेरा हाँ, बहुत कम जगह है। है? ये पॉइंट बहुत हाँ, तेरी बुद्धि में हाँ। बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तेरी बुद्धि में ये तो आया। तो आया ना, तेरा भी आया। बहुत कम जगह है, मतलब हमेशा दोनों के लिए कहा गया है। दोनों तो दो आत्माएं चाहिए ना बाबा को, तो जो लक्ष्य दिया हुआ है जिंदगी का, लक्ष्य पूर्ति के लिए दो चाहिए कि एक चाहिए? अच्छा, बाप दादा के लिए कहा गया है? बाप दादा के लिए कहा गया क्या? मतलब शिव बाबा राम और कृष्ण वाले है। के लिए आते हैं। बाबा ने बहुत बड़ा बात है, उसको बुद्धू करके नहीं बोलना चाहिए। है? एक जन्म में एक गुरु, एक जन्म में एक गुरु, तो ब्रह्मा कम नहीं है, दिखने में तो बुद्धू है वो। हाँ, इसलिए राजे अच्छा लेते हैं और राज करता है। हम पूरी पढ़ाई पढ़ लेना तब, हाँ? पूरी पढ़ाई पढ़ लेना था हाँ, तभी तो। टाइम बहुत लगाता है ना समझ में। तो बस साकार में ये जो वाक्य आए, ये वाक्य इस बात को साबित करते हैं कि राम को ज्ञान दिया गया है और वो देने वाले शिव बाबा खुद है। तो पहली जो बात है कि राम को ज्ञान दिया गया, इसका ही प्रूफ मिला।
दूसरी बात राम को ज्ञान दिया गया, हाँ, तो इसका मतलब राम को ज्ञान देने वाला कोई साकार में है? राम को ज्ञान सुनाया दिया दिया मुरलियों का ज्ञान, हाँ? मुरलियों में जो ज्ञान है, मुरलिया ही अगर राम के लिए चलाई गई है तो राम को इमर्ज करके बोला गया कि नहीं गया? तो बोला इस गया, तरह से ज्ञान तो लेकिन दिया गया साकार में कोई ऐसा नहीं है नहीं। जो राम को ज्ञान दे। साकार में ऐसा भले ना हो, लेकिन ब्रह्मा में आकर जो मुरलिया राम की ओर इशारा करके चला रहे तो वो तो ज्ञान ठीक है, वो तो सीधी सी बात है कि उन मुरलियों का क्लैरिफिकेशन किसी ने किया ही नहीं। ये क्लैरिफिकेशन के निमित्त एक बना और उसको देने का निमित्त कोई नहीं बना, तो एक बना तो एक ही सुप्रीम टीचर हुआ, उसको टीच करने वाला कोई साकार में हुआ नहीं। ये नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा उनका टीचर है ना, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा बाबा के मुख से कही हुई वो साकार मुरलिया मुरलियों जो चली वो अगर वो आधार बन गया। केवल राम के मगर लिए साकार चली में कोई है, एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कहा है। क्योंकि उसकी सदगति करने वाला कोई नहीं है, हाँ, वो सबकी सदगति करने वाला एक राम है, हाँ। लेकिन उसकी सदगति करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तो हम कुछ टाइम पहले बताया ना कि इसका अर्थ की क्या एक प्यारा दिए तो हम पागल बन जाते हैं। तो ये किरण उसकी सदगति सीध बाप करते हैं ना, अरे साकार में कौन है? साकार में कोई नहीं। फिर इसके आगे ये है बाबा, व्यक्त बात था कि सामने आना हुआ और 1 जनवरी से मुरलियां मिली। पढ़ाई तो पढ़ाई, किसी ने कोर्स दिया, कोर्स देने के बाद मुरलियां नहीं दी गई पढ़ने के लिए। जब मुरलियां मिली तो मुरलियों को पढ़ने से लेकर के 18 जनवरी तक परमिशन मिल गई अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए। लेकिन अव्यक्त बाप दादा के सामने जा करके भी रोना 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 रोना। मैंने समझा नहीं, जब तो रोने लगे। हाँ फिर क्या हुआ? है, और दिसंबर के बाद फिर क्या हुआ? जनवरी मतलब 1 महीने अबे तो अपने पास जाके बस रोना चालू हो गया, हाँ मैंने कुछ बोलने ही नहीं पाया। नहीं, वो वाणी चलती रही, अपने को फीलिंग आती रही कि हमें साकार में बाबा नहीं मिला। हाँ गुलजार दादी की तन में क्यों? हाँ साकार में मिलना चाहिए ना, भगवान आया तो हाँ। हमको नहीं मिला। हाँ तो वो मलाल ही खाता रहा, आंसू बहते रहे और वहाँ वाणी में बोलते रहे ये साकार सहारा सारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत श्रेष्ठ सहारा है। हाँ। नहीं बाबा, उसी टाइम में बाबा बाबा surrender हो ये गए। बात तो ठीक है, हाँ। लेकिन हर मनुष्य को 2 माइंड तो होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो आप जो बोल रहे हैं कि हमारी समझ में नहीं आया, ये हुआ, वो तो आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड तो सब जानता था। तो जो भी उसको कौन मानेगा? नहीं वो कैसे, ये देखो ये वो सारी बहस है। नहीं बाबा, सूक्ष्म सारी बहस है। अगर बीज की स्टडी है तो बीज होता है सूक्ष्म, तो बीज के अंदर की स्टडी सूक्ष्म होगी या स्थूल होगी? सब कॉन्शियस माइंड तो स्थूल है। तो सबकॉन्शियस माइंड में राम को भी जो शिव ने ज्ञान दिया ऐसा स्टेटमेंट किया गया। तो शिव ज्योति बिंदु ने राम के भ्रुकुटी पर आकर राम ज्योति बिंदु को वाइब्रेशन देकर, टचिंग देकर सबकॉन्शियस माइंड में ज्ञान दिया है 18 दिन में। वो कौन से 18 दिन? हाँ 18 दिन में आता। 18 दिन का हिसाब भी तो समझ में हम लोगों ने लेना चाहिए। मुरलिया चली है 51 से 69 तक माउंट आबू में, लेकिन केवल वो 18 साल का मुरलिया चलने का टाइम पीरियड नहीं है। एक विषय समझने के लिए 18 साल की भेंट में 18 दिन कहे गए हैं, लेकिन मुरलिया 21 साल तक चली है। तो 21 साल के भेंट में 21 दिन हो जाते हैं। तो वही तो बात है कि 18 जनवरी 69 से 7 फरवरी 69 तक 21 दिन जो होते हैं, उस दौरान टचिंग देकर राम के भ्रुकुटी पर 18 जनवरी 69 से 7 फरवरी 69 तक, 7 जो फरवरी 69 तक जो 21 दिन होते हैं, उन 21 दिनों में 18 जनवरी 69 से लेकर के 7 फरवरी 69 तक, हाँ तो 21 दिन हो गए। हाँ ये 21 दिन हाँ। राम के
भ्रुकुटी पर जो दो आत्माएं मौजूद है, राम की भी आत्मा है, शिव भी है, तो शिव ये ने बात रंग हाँ क्या राम के भ्रुकुटी पर दो 18 जनवरी जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने हाँ 18 जनवरी जब से बाबा ने शरीर छोड़ा है, उस समय से लेकर के और 30 नवंबर तक तो राम की आत्मा को बेसिक नॉलेज का ही नहीं पता था। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को बाबा पता नहीं था। ये सब बातें कौन मानेगा? सब कॉन्शियस माइंड में था और उसको आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। वो सब कॉन्शियस माइंड में आप ही घुसे हुए थे, ये कैसे कोई मानेगा? प्रैक्टिकल बात को माना जाएगा ना। प्रैक्टिकल में तो सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रैक्टिकल में ही तो टेस्टिंग दिया जाता है, इम्प्रैक्टिकल में टेस्टिंग थोड़ी दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं। प्रैक्टिकल में 30 नवंबर